किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग अगस्त के महीने में आ गए हैं और अगस्त महीने का 2/3 भाग ख़त्म हो चुका है। बरसात की स्थिति कैसी है ये आप लोगों को छुपी नहीं है। कभी कभी बरसात अच्छी हो जाती है, कभी कभी बीच में ड्राई स्पेल आ जाता है। धान अभी शैशवावस्था में है, इसको युवावस्था में जाना है, फिर इसको जो है अपने जो है गेस्टेशन पीरियड में जाना है। तो ये जो अवस्था चल रही है, जितना अच्छा ग्रोथ हो जाएगा, जितनी अच्छी इसमें जो है बायोमास आ जाएगी, उतना ही अच्छा ये जो है उत्पादन देने की क्षमता इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा पौधा होगा, अच्छा खेत होगा, तभी उसमें अच्छी बालियाँ लगेंगी और अच्छा उत्पादन हम दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, जल के बिना जीवन नहीं है और धान एक ऐसी फसल है जिसके लिए पानी अति आवश्यक है। पानी को लेकर के अब वो विचारधारा नहीं रही कि खेत में पानी स्टैंडिंग ही रहे, खड़ा रहे, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 1 इंच 5 इंच 10 इंच, वो वाली बात नहीं रही। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि खेत में दरार नहीं पड़ना चाहिए। जैसे दरार पड़ने लगे, इसका मतलब ये हुआ कि नमी कम हो रही है। विशेषकर वो मृदाएँ जो सैंडी लोम टाइप की हैं, बलुई दोमट टाइप की हैं, उसमें पानी की विशेष ध्यान रखना पड़ता है। और जो थोड़ा सा जो है चिकनी दोमट है या चिकनी मिट्टी है, काली टाइप की जो मिट्टियाँ हैं, उनमें जो है पानी को लेकर के उतनी जो समस्या नहीं रहती है, क्योंकि उसके अंदर पानी धारण की क्षमता अच्छी होती है। और उनमें अगर दरार पड़ता है तो इसका मतलब वो थोड़ा कुछ 1-2 दिन सह सकती हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन जो आपकी सैंडी लोम सॉइल होती है, जो बलुई दोमट मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टी होती है जिसमें धान लगा होता है, उनमें पानी को लेकर हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। उसमें फ्रीक्वेंट जो है सिंचाई की व्यवस्था करनी पड़ती है, या उसमें जो है जल प्रबंधन उचित होना चाहिए। किसान भाइयों, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि पौधा हमारा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उसकी जल के प्रति जो है, जल का जो है उसकी जो है लागत आगत जो है, जल का जो है मांग जो है, जल मांग उसकी बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर बायोमास बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए जो है पानी की कमी नहीं होने दें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पानी कमी नहीं होने दें का मतलब ये नहीं कि उसमें आप पानी खा ही रखें, लेकिन दरार ना बनने दें। इस हेतु अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो नहर का सिंचित है तो नहर का पानी लीजिए, नहीं तो जो है लाइफ सेविंग इरिगेशन के नाम पे ही 1-2 सिंचाई आप जो है ट्यूबवेल से या डीजल पंप सेट से ज़रूर देंगे। ऐसा करने से आपकी जो उत्पादन में जो 15-20% का हानि होने वाला है, वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर जल ठीक से नहीं होगा तो अभी उसके अंदर जो जो शाखाएँ निकल रही हैं, जो पत्तियाँ निकल रही हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जो बाली बनने की प्रक्रिया जो नीचे आ जाती है, उसको पेनिकल इनिशिएशन बोलते हैं। वो बाद में बाली निकलना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन पेनिकल इनिशिएशन जो होता है वो प्रजाति के आधार पर होता है, और ये 60 जो है 45 दिन के बाद, कभी भी 45 से 65 दिन के बीच में जो है बाली का जो है उसको बोलते हैं पेनिकल इनिशिएशन शुरू हो जाता है। वो जो पेनिकल इनिशिएट होता है उसी में नंबर ऑफ दाने, कितने दाने होंगे, दाने की संख्या कितनी होगी, कितनी लंबी बाली हो सकती है, ये निर्धारित हो जाता है। तो उस समय जब ये बाली बनने की प्रक्रिया जो है उसके पेट के अंदर ही होती है, जिसको पेनिकल इनिशिएशन कहते हैं, ये वो समय ऑलमोस्ट धीरे धीरे मैच करने वाला है। इस समय जो है जल की जो क्रांति की स्थिति होती है, और जल के प्रति जो है इसको जो है किसी भी तरीके से जो है इसको प्रतिरोध नहीं मिलना चाहिए। जल के प्रति इसकी जो है जो भी इसकी जल मांग है उसको पूरी कीजिए, ताकि जो इसकी जो पोटेंशियल है, जो इस धान की जो भी धान की प्रजाति है, जो धान का जो खेत है, जो धान है उसकी जो पोटेंशियल है, जो पैदा कर सकती है, नंबर ऑफ बाली कितनी, बाली में कितने दाने बनेंगे, वो दाना जो बनने वाली प्रक्रिया है, कितने हो सकते हैं, कितनी साइज हो सकती है, वो अभी निर्धारित हो जाती है। बाद में तो ये निकलती है और साथ ही साथ उसको हेडिंग होती है, वो होता है। तो इसलिए जो अभी की जो अवस्था है वो बहुत ही क्रांति का अवस्था है, जल को लेकर के और साथ ही साथ जो है पोषक तत्व प्रबंधन को लेकर के। तो ये जो पेनिकल इनिशिएशन स्टेज चल रहा है इस समय, मोटा मोटी इस सब में चलेगा। इस दौरान हमको जो है किसी भी चीज़ के को लेकर के जो है कोताही नहीं बरतनी चाहिए, चाहे वो जल हो, चाहे वो कोई रोग पकड़ रहा हो, और चाहे वो हमारा पोषक तत्व हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटास हो, जिंक हो, या कोई और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो। अगर ये जो हमारी अवस्था, इस अवस्था में अगर हम ये चीज़ कर ले जाते हैं तो समझिए कि हम जो है 70.5% जो है इसकी उत्पादकता हमने सेव कर ली। बाकी आगे जा करके हमको मैनेजमेंट नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी जो पोटेंशियल है वो हमने क्रिएट कर ली कि मैक्सिमम ये इतना पैदावार हो सकता है। अब इसी के ऊपर हमको अपनी जो बिल्डिंग बनानी होती है, इसलिए इस दौरान जो है जो ये अवस्था चली, इसमें जो है जल प्रबंधन और साथ ही साथ पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। डॉक्टर जान